31 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद हमें 2 साल फास्ट फॉरवर्ड में दिखाई जाती है, जिसमें जियांग और युआन अपनी कपल वाली लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ ली और शाओचन ने शादी कर लिया होती है और वो बेबी का प्लान कर रही होती है। और इसी चक्कर में शाओचन तो ली को बाहर का कोई भी खाने नहीं दे रही होती है, इसलिए शाओचन जब बाहर चली जाती है तो ली बाहर से खाना ऑर्डर करती है। तभी शाओचन आ जाती है तो ली उसे छुपकर खाना को रिसीव करती है और वो जाकर छुपकर खाना खा रही होती है, लेकिन शाओचन उसे पकड़ लेती है और देखती है कि ली बाहर का खाना खाने के लिए इतना डेस्परेट है तो आगे से वो भी उसे खाने के लिए अलाउ कर देती है। और दूसरी तरफ जियांग तो इस 2 साल में जितने भी प्रोजेक्ट किया होती है उसकी सारी प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया होती है, इसलिए कंपनी ने उसे मैनेजर बना दिया होती है। और वो जैसे ही डुली के पास जाती है तो आगे से डुली उसकी प्रोजेक्ट सक्सेस होने की वजह से उसे कांग्रेस बोलती है और ऐसे ही उसे एक घड़ी गिफ्ट भी करती है और उसे बताती है कि फेंसिंग एंटरटेनमेंट इस बार मार्केट पर आ रही है, इसलिए तुम उनकी बॉस मिस्टर वांग से मिलकर उन्हें कन्विंस करो ताकि वो हमारी कंपनी में आए। और यहाँ पर उसे बताई थी कि यहाँ पर जेई भी इन्वॉल्व है, इसलिए तुम संभाल कर रहना। और दूसरी तरह चांगी चान अपनी कंपनी में होती है तो तभी उसके पास कुछ लड़कियाँ आकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर सिनसिन आती है तो सब लड़कियाँ यहाँ से भाग जाती है। तो आगे से चांगी चान उसे माफ़ी मांगने लगती है कि वही लड़कियाँ ही मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर इन 2 सालों में उन्होंने भी रिलेशनशिप में आ गया होती है। और दूसरी तरह जियांग जैसे ही मिस्टर वांग से मिलने के लिए जाती है तो देखती है कि वहाँ पर युआन भी मिस्टर वांग से मिलने के लिए आई है, लेकिन वहाँ पर युआन तो जियांग को इग्नोर कर यहाँ से जाने लगती है, जिस वजह से जियांग तो गुस्सा हो जाती है। और जैसे ही वो दोनों अपनी कंपनी वापस आ रही होती है तो आगे से युआन जियांग को कॉल कर बताते हैं कि मिस्टर वांग तो तुम्हारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं, इसलिए क्यों ना तुम तुम्हारी कनेक्शन को यूज कर उनसे मिलो। और जैसे ही जियांग को ये बातें पता चलती है तो आगे से जियांग अपने टीचर से बात करती है तो आगे से उसकी टीचर भी उसकी मिस्टर वांग के साथ एक मीटिंग फिक्स करा देते हैं, लेकिन ये बातें युआन ने सुन लिया होती है, इसलिए जियांग तो उसके ऊपर दोबारा से गुस्सा हो जाती हैं। और अगले दिन यांगजी तो दोबारा से कुइना के पास जाती है और उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हमेशा की तरह कुइना उससे इग्नोर कर यहाँ से जाने लगती है। और अगले दिन जियांग तो जानबूझकर यांग को घर में फंसा देती है और उसकी कार लेकर अपने काम पर निकल जाती है और वो जाकर मिस्टर वांग को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है। तो भी वहाँ पर डुली भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर मिस्टर वांग को कन्विंस कर लेते हैं कि वो उनकी कंपनी में आए। तो भी वहाँ पर युआन भी आ जाती है, लेकिन वो मिस्टर वांग को और भी ज़्यादा कन्विंस कर देती है, जिस वजह से मिस्टर वांग तो एमएस छोड़कर दोबारा से जेई में आने के लिए मान जाती है। और इसी वजह से जियांग दोबारा से युआन के ऊपर गुस्सा हो जाती है, लेकिन आगे से युआन बोलती है कि ये हमारी काम है तो हमें हमारी काम पर प्रोफेशनल रहना चाहिए। और उसके बाद ली जियांग को अपने पास बुलाती है और उसके साथ मेडिकल जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अभी प्रेग्नेंट है, लेकिन आगे से डॉक्टर उसे चेक कर बताती है कि तुम्हारे खाने में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए तुम्हें उल्टियाँ हो रही थी। और इस वजह से ली तो दोबारा से अपसेट हो जाती है और उसके बाद जियांग तो घर पर गुस्से में होती है, लेकिन युआन तो उसकी फेवरेट केक लेकर आती है, जिस वजह से जियांग का गुस्सा उसके ऊपर शांत हो जाती है। और अगले दिन वो युआन के साथ काम पर जा रही होती है और वो बात कर रही होती है कि हमने अभी भी डायरेक्टर लियो को मनाया नहीं है प्रोजेक्ट के लिए। तो आगे से युआन बोलती है कि क्या इसमें मैं तुम्हारा कोई मदद करूं? तो आगे से जियांग बोलती है कि तुम आज मेरे ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? तो आगे से युआन बोलती है कि मैंने तुम्हारी पहली प्रोजेक्ट गड़बड़ कर दी थी ना,
और ये एक माफी की तरह है और इसीलिए जियांग तो उसकी बात मान लेती है और वो दोनों ही डायरेक्टर लियो से मिलने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर डायरेक्टर लियो और इवान एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, इसलिए वो इवान के साथ तो बहुत ही अच्छी तरह से बात कर रही होती है और उसे पूछती है कि ये कौन है। तो आगे से इवान बताती कि ये तो मेरी एक कजन है। और यहाँ पर इवान तो डायरेक्टर लू के सामने अपनी गर्लफ्रेंड की तो बहुत ज़्यादा बुराई करने लगती है कि वो कितना शॉर्ट टेम्पर्ड है और वो हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा करती रहती है। और यहाँ पर डायरेक्टर लू भी आगे से जियांग को उसकी गलतियाँ बता देती है और उसे सही करने के लिए बोलती है। और जैसे ही डायरेक्टर लू यहाँ से जाती है तो आगे से जियांग तो इवान के ऊपर भड़क जाती है। तो इवान बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं कुछ भी कर प्रोजेक्ट तुम्हें दिला दूंगा, तो तुम अभी मेरे ऊपर गुस्सा क्यों हो रही हो। तो इवान देखती है कि जियांग के हाथ में एक अलग घड़ी है, तो उसे पूछती है कि ये घड़ी तुम्हें किसने दिया। और जैसे ही जियांग उसे बताती है कि ये डूली ने दिया है तो आगे से इवान तो भड़क ही जाती है और उसे उसके हाथों से निकाल लेती है और उसे खुद ही एक घड़ी देती है और उसे बोलती है कि अब हम लग रहे हैं बिल्कुल एक परफेक्ट कपल। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।